हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनू सिंह सुपर विद्या के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत आदिकाल। और आदिकाल में हम पढ़ेंगे राज साहित्य या जैन साहित्य। तो साथियों, देर न करते हुए आज हम पढ़ेंगे राज साहित्य की परिभाषा, राज साहित्य का अर्थ और राज साहित्य का उल्लेख कहाँ से हुआ है। तो आइए हम देखते हैं, देर न करते हुए, आदिकाल में राज साहित्य या जैन साहित्य। आदिकाल में राज साहित्य या जैन साहित्य। राज साहित्य या जैन साहित्य। साथियों, जिस प्रकार हिंदी के पूर्वी क्षेत्र में सिद्धों ने बौद्ध धर्म का प्रज्ञान शाखा का प्रचार प्रसार किया, ठीक उसी प्रकार 12वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार प्रसार किया तथा जो भी साहित्य लिखा उसे राज साहित्य के नाम से जाना जाता है। राज शब्द का उल्लेख मुख्यतः नृत्य, संगीत या क्रीड़ा की प्रधानता में मिलता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं परिभाषा। परिभाषा 12वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य, 12वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य 12वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने उन्हें अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने में जो साहित्य लिखा उसे राज साहित्य या जैन साहित्य के नाम से जाना जाता है। उसे राज साहित्य या जैन साहित्य के नाम से जाना जाता है। बारहवीं 13वीं शताब्दी के मध्य पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य लिखा उसे राज साहित्य के नाम से जाना जाता है। तो जैसा कि पहले हमने बताया कि जिस प्रकार पूर्वी क्षेत्र में सिद्धों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य लिखा उसे सिद्ध साहित्य के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य लिखा उसे राज साहित्य जैन साहित्य के नाम से जाना जाता है। तो आराम से नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। साथियों, राज शब्द का अर्थ जिसमें नित्य संगीत क्रिया की प्रधानता हो उसे राज साहित्य के नाम से जाना जाता है। जिसमें राज शब्द का अर्थ जिसमें नित्य संगीत क्रिया की प्रधानता हो, जिसमें नित्य संगीत क्रिया की प्रधानता हो
होता हो उसे राज साहित्य के नाम से जाना जाता है। साहित्य के नाम से जाना जाता है। राज शब्द का उल्लेख आदि पुराण या उत्तर पुराण में मिलता है। आदि पुराण या उत्तर पुराण में मिलता है। राज शब्द का उल्लेख आदि पुराण या उत्तर पुराण में मिलता है। ठीक है। इसके रचयिता 7वीं शताब्दी के जैन कवि जिनसेन सूरी ने किया। जिनसेन सूरी ने किया। साथियों आराम से आप लोग नोट कर लीजिए। भरत मुनि नाट्यशास्त्र की रचना में रास के स्थान पर किरणीय शब्द का प्रयोग किया। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में अपनी रचना नाट्यशास्त्र में रास के स्थान पे किरणीय शब्द का प्रयोग किया। किरणीय शब्द का प्रयोग किया या उल्लेख किया। आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र के रास के स्थान पर किरणीय शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, आराम से नोट कर लीजिए। रास साहित्य के बारे में विशेष तथ्य। रास साहित्य के बारे में विशेष तथ्य साथियों क्या है? मुख्यतः राज साहित्य गुजरात राजस्थान में दक्षिण भारत में पाया जाता है। मुख्यतः राज साहित्य गुजरात राजस्थान के दक्षिण भारत में पाया जाता है। मुख्यतः राज साहित्य गुजरात राजस्थान के दक्षिण भाग में पाया जाता है। समस्त राज साहित्य का आधार जैन पुराण को माना जाता है। समस्त राज साहित्य का
का आधार जैन पुराण को माना जाता है। जैन पुराण को माना जाता है। समस्त राज साहित्य का आधार जैन पुराण को माना जाता है। साथियों आराम से आप लोग नोट कर लीजिए और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। समस्त राज साहित्य चरित आचार फागु शैलियों में रचित है। जितने भी सभी राज साहित्य आचार फागु शैलियों में रचित है। समस्त राज साहित्य चरित आचार फागु शैलियों में रचित है। समस्त राज साहित्य आचार राज फागु शैलियों में रचित है। उसके बाद राज साहित्य में आदिकाल में राज साहित्य में आदिकाल के रचना को प्रमाणित जानकारी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी। राज साहित्य आदिकाल की रचना को प्रमाणित जानकारी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी। राज साहित्य के बारे में प्रमाणित जानकारी राज साहित्य के बारे में प्रमाणित जानकारी मोतीलाल मिनारिया ने दी। मोतीलाल मिनारिया ने दी। तो राज साहित्य आदिकाल की रचना के बारे में समस्त प्रमाणित जानकारी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और राज साहित्य के बारे में प्रमाणित जानकारी मोतीलाल मिनारिया ने दी। आराम से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम राज साहित्य के प्रमुख कवि देखते हैं। अब देखेंगे साथी प्रसिद्ध जैन कवि। राज साहित्य में प्रसिद्ध जैन कवि। प्रसिद्ध जैन कवि हम देखेंगे सबसे पहले देवसुन को। रचनाकार देवसेन। रचना श्रावकाचार्य। रचना काल 935। श्रावकाचार्य को डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी का प्रथम रचना माना। श्रावकाचार्य को डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी का प्रथम रचना माना है। श्रावकाचार्य को डॉक्टर नागेंद्र हिंदी का प्रथम रचना माना। अन्य रचनाएं
नए चक्र, दर्शन सार, आराधना सार, आराधना सार, भाव संग्रह, अन्य रचना देवसन का नए चक्र, दर्शन सार, आराधना सार, भाव संग्रह। नए चक्र को नए चक्र को मैं गलत लिखे, नए की मात्रा रही, नए चक्र है ना, नए चक्र, नए चक्र को देवसेन ने प्रसिद्ध रचना माना, प्रसिद्ध रचना माना। देवसेन को नए चक्र को देवसेन ने प्रसिद्ध रचना माना तथा नए चक्र का अन्य नाम नए चक्र रचना का अन्य नाम यहाँ नीचे लगा जाएगा, देख लीजिए। नहीं, चलिए आराम से नोट कर लीजिए साथियों, उसके बाद फिर नीचे लिखवाते हैं। नए चक्र अन्य नाम लघुनय चक्र कहा, लघुनय चक्र कहा। नए चक्र रचना को अन्य नाम लघुनय चक्र कहा। आराम से नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर देवसेन में 250 छंदों में और दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया, श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया। 250 दोहे में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया। अगले जैन कवि हैं, रचना भरतेश्वर बाहुबली, रचना भरतेश्वर बाहुबली। रचनाकार शालीभद्र सूरी। रचना काल 1184। गणपति चंद्र गुप्त ने भरतेश्वर बाहुबली के हिंदी का प्रथम रचना माना तथा शालीभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना। गणपति चंद्र गुप्त ने भरतेश्वर बाहुबली को हिंदी का प्रथम रचना माना तथा शालीभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना।
भरतेश्वर बाहुबली को गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम रचना माना तथा ताली भस्सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना। ठीक है, अगला हेडिंग है मुनि जिन विजय ने जैन परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना। मुनि जिन विजय ने जैन ग्रंथ का प्रथम ग्रंथ माना, जैन परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना। ठीक है, मुनि जिन विजय ने जैन परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना। तो आप लोग आराम से नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे बताते हैं। कथानक, इस रचना का कथानक है। कथानक इसमें दो सगे भाइयों का भरतेश्वर अयोध्या के शासक तथा बाहुबली तक्षशिला के शासक थे। दोनों में आपस में युद्ध का संजीव चित्र है। दोनों में आपस में युद्ध हुआ था। आपस में युद्ध हुआ, इसके बाद दोनों ने जैन धर्म की दीक्षा ली। उसके बाद इन दोनों को मोक्ष प्राप्त हुआ। ठीक है, आइए देखते हैं। इसमें दो सगे भाइयों का भरतेश्वर अयोध्या का शासक तथा बाहुबली तक्षशिला के शासक थे तथा आपस में दोनों का युद्धों का संजीव चित्र है। चालू है। उसके बाद दोनों ने जैन धर्म में दीक्षा लेने के बाद सिद्ध प्राप्त किया, मोक्ष को सिद्ध प्राप्त किया। इसमें दो सगे भाइयों का संजीव का चित्र है, जिसमें भरतेश्वर अयोध्या के शासक तथा बाहुबली तक्षशिला के शासक है। दोनों में युद्धों का सजीव चित्रण है तथा दोनों ने जैन धर्म की दीक्षा लेने के बाद मोक्ष को प्राप्त किया, मोक्ष को सिद्ध किया, मोक्ष को प्राप्त किया। आराम से नोट कर लीजिए। उसके बाद अगला हम कभी देखते हैं चंद्रबाला रास। पहले आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद अगले कभी देखते हैं। आ जाएंगे यहाँ तक।
नहीं है। काव्य रूप खंड काव्य, काव्य रूप, काव्य रूप खंड काव्य, काव्य रूप खंड काव्य, कुल छंद 250 दोहा चौपाई, कुल छंद 250 दोहा चौपाई, दोहा चौपाई, जिसमें काव्य रूप है वो खंड काव्य में लिखा गया, उसको कुल छंद की संख्या 250 जिसे दोहा चौपाई में है। ठीक है। भरतेश्वर बाहुबली का संपादक मुनि जिन विजय ने किया। भरतेश्वर बाहुबली का संपादक, भरतेश्वर बाहुबली का संपादक मुनि जिन विजय ने किया। मुनि जिन विजय ने किया। भरतेश्वर बाहुबली के संपादक मुनि जिन विजय ने किया। साथियों, आप लोग सोच रहे होंगे कि हम मतलब बीच बीच में हट जा रहे हैं, तो हटने के कारण यही है कि ये बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसीलिए हम साइड हो जाते हैं ताकि आप लोग को एकदम मतलब एकदम अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, आराम से आप लोग नोट कर लीजिए। भरतेश्वर बाहुबली का जो संपादक, जो रचना का संपादक है, वो मुनि जिन विजय ने किया। ठीक है, आराम से नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर अगली रचना के बारे में देखते हैं। मुनि जिन विजय ने जैन साहित्य का रास परंपरा का भरतेश्वर बाहुबली का प्रथम ग्रंथ माना। मुनि जिन विजय ने मुनि जिन विजय ने जैन परंपरा का जैन साहित्य का रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना। परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना। मुनि जिन विजय ने जैन साहित्य रास परंपरा का भरतेश्वर बाहुबली को प्रथम ग्रंथ माना। अब अगली रचना के बारे में हम देखते हैं साथियों। चंदनबाला रास। चंदनबाला रास, चंदनबाला रास। चंदनबाला रास, इसके रचनाकार है आसू कवि। रचनाकार आसू कवि। रचनाकाल 1200। चंद्रबाला रास का कथानक है चंपा नगरी के राजा दादीवान की पुत्री चंदनबाला को इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद हम देखते हैं। आराम से नोट कर लीजिए। साथियों, चंद्रबाला की कथानक है। एक बार कौशाम्बी के राजा सनातीन ने अपनी सेना के साथ चंपा नगरी पर आक्रमण किया तथा चंद्रबाला को उनके सेनापति ने आक्रमण कर एक सेठ के यहाँ भेज देते हैं तथा सेठ की पत्नी चंद्रबाला के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है और चंद्रबाला ने सारी दुख सहते हुए
वहाँ वो जैन कवियों के सिद्ध परंपरा में अपना मोक्ष प्राप्त किया। ठीक है, यही इसके कथानक है। आइए देखते हैं, अगली रचनाओं की देखते हैं। स्थूली भद्रास जिन सूरी, स्थूली भद्रास, स्थूली भद्रास रचनाकार हैं जिनधर सूरी। जिनधर सूरी रचनाकाल 1209। अगला है रचना रेवती गिरिरास, रचनाकाल विजय जैन सूरी। रचनाकार विजय सेन सूरी। रचनाकाल 1231। काल 1231। ठीक है, रचनाकाल 1231 डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार। साथियों, चंद्रमाला रास ने कथानक को लिखवाते, लेकिन कथानक बहुत लंबा होता है और वीडियो भी काफी लंबा हो जाता है। और परीक्षा की दृष्टि से चंद्रमाला का जो है उसकी रचना काल और उसके बाद उसका भी पूछेगा, बाकी कथानक में कुछ पूछेगा नहीं, इसीलिए हमको कथानक को नहीं नोट कराएं और वीडियो भी काफी ज्यादा लंबा हो जाता है। इसीलिए जितनी भी रचना हम लिखवा दे रहे हैं, रचना 5वां रेवती गिरिरास, रचना का विजय जैन सूरी, रचना का 1231 डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार। अगला रचना है हमारा नेमिनाथ रास। नेमिनाथ रास, नेमिनाथ रास रचनाकार सुमति मणि। रचनाकार सुमति मणि। रचनाकाल 1213। ठीक। नेमिनाथ के प्रसंग में श्री कृष्ण का वर्णन है। नेमिनाथ के प्रसंग में श्री कृष्ण का वर्णन है। श्री कृष्ण का वर्णन है। नेमिनाथ के प्रसंग में श्री कृष्ण का वर्णन है। साथियों, आराम से नोट कर लीजिए। आज का क्लास हमारा एक समाप्त होता है, तो कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करिए, बताइए। और हम आज का हमारे वीडियो लेक्चर से राज साहित्य, जन साहित्य, काल हम देखेंगे तो नाथ साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों, अगर वीडियो में कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट करिए। हाँ, हम चंद्रबाला को कथानक इसलिए हम नहीं बताएं, पूर्ण रूप से नहीं करा पाए कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है और वीडियो का यही पे अंत होता है। तब तक के लिए नमस्कार। आराम से नोट कर लीजिए, एक मिनट की रहिए।